हेलो फ्रेंड्स, घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को एकदम बोरिंग सा दिख रहा हो, लेकिन इसमें जो टिप्स बताए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देर न करते हुए शुरू कर रहे हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। मठा या फिर दही या फिर कुछ भी फेरते हैं या फिर आपको कुछ भी बनाते हैं और फेरने के लिए आप इस तरह की जो रही यूज करते हैं, तो आप आज ही ये रही को यूज करना बंद कर दें, क्योंकि ये रही जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि ये जो है ना ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसके आपने देखा होगा जब भी आप इसे फिरते हैं या फिर आप इसे यूज करते हो, तो फिर यूज करने के बाद आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पे लाल लाल सी लेयर बन जाती है। वो लेयर क्या होता है, ये जो प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक कलर छोड़ता है, जो कि कलर हमारे खाने में जाता है, घी में जाता है। घी में जाने के बाद यदि हम घी हम यूज करते हैं तो फिर हमारे घी के द्वारा हमारे खाने में जाता है, और ये एक मीठा जहर होता है एक तरह से यदि बात करें तो फिर। तो इस तरह की दही को यूज ना करें। इसका मैं इससे भी सस्ता जो जुगाड़ है ना वो आप लोगों को बता दूंगी। इससे बहुत सस्ता पड़ेगा एक जुगाड़ इसका, यदि आप ये यूज करते हो तो। फिर हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ महंगा है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे सस्ता जुगाड़ आपके लिए क्या है, जिससे कि आप आसानी से अपना दही का मठा बना सकें या फिर आप अपने इस तरह की जो रैनी है ना इससे आप बना सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है लकड़ी वाली ये वाली रही। आप ये सोचेंगे ये हमारा सस्ता कहाँ, ये तो हमारा और भी महंगा है। नहीं भाई, ये बहुत सस्ता पड़ता है। ये आपको मिलती है 20 रुपये में। कहीं भी जाओगे 20 रुपये में मिलेगी, 20 रुपये से कम नहीं। और ये मिलेगी आपको 50 रुपये में। लेकिन ध्यान रखिए, ये 20 रुपये वाली यूज करते हुए आप 1 साल भी यूज नहीं कर पाओगे। 1 साल के बाद इसमें खुद ब खुद इसकी जो लेयर है ना वो निकल निकल के गिरने लगेगी, तो आप इसे खुद ही फेंक दोगे। और जबकि ये जो 50 रुपये वाली है ना, इसे 10 नहीं 20 साल चलाओ, जब तक ये पूरी तरह से टूटती है। और टूटती ही नहीं है। हम लोगों के घरों में हम लोगों के जन्म के समय की अभी भी बनी हुई है, 30-30 35-35 सालें हो गई, इनमें कुछ नहीं होता और ये ऐसे ही रहती हैं। तो आप जब भी यूज़ करें तो लकड़ी का यूज़ करें, ये ज़्यादा सेफ़ है इसके अलावा। और ये इससे सस्ती भी पड़ जाती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो लगती है 50 रुपये की आ रही, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। क्योंकि ये 50 रुपये वाली लाइफ टाइम चलने वाली है और ये 20 रुपये वाली सिर्फ 1 साल चलती है। तो अब आपकी पसंद है, आप किसे यूज करते हो, इसे यूज करना चाहते हो या फिर आप इसे यूज करना चाहते हो। क्योंकि ये जो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। इसे अपने घर से अभी थ्रो आउट कर दें अपने किचन से, और इस वाली को आप ले आइएगा। मैं इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रमोशन नहीं है। बस आप लकड़ी की चीज़ें यूज करिए, ये हमारे खाने में या फिर हमारे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सेफ़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ जो है ना वो मेरी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक। और आज का जो नेक्स्ट टिप है वो हमारे इस तरह के लेदर बैग या फिर क्लच को लेकर है। हम सब महिलाओं के पास लेदर के या फिर दूसरा कपड़ा जो होता है ना जो इसी तरह का होता है, उसके बैग या क्लच होते ही हैं। कुछ बैग महंगे होते हैं, कुछ सस्ते। लेकिन आपने देखा होगा यदि ये बैग थोड़े समय रखे रहे हमारे ऐसे, तो ये इस तरह से वाइट से हो जाते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे पैसे बेकार चले जाते हैं, क्योंकि ये बैग काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये ना हो, इसके लिए तो ये है कि आप इसके ऊपर जब भी रखें तो इसके ऊपर हल्का सा वैसलीन या फिर ग्लिसरीन लगा दें, जिससे कि ये वाइट नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी यदि वाइट पड़ गए और आपको कहीं जाना है तो फिर वाइट तो ले जाके जा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही भद्दा सा बेकार सा दिखता है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपके पास लिपस्टिक है या फिर नेल पेंट है, आप वो ले लीजिएगा और सेम उसी कलर की लीजिएगा जिस कलर का आपका बैग है। और उसके पास जहाँ जहाँ पे भी सफ़ेद दाग है ना, आप वहीं वहीं पे इसे आप लगा दीजिएगा, जिससे कि सेम उसी कलर का हो जाएगा। और दूर से यदि कोई भी देखेगा तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने अलग से लगा के रखा है। और इतने पास से कोई भी आपको देखेगा तो आपको भी तब भी आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो आप इस तरह से अपने पुराने बैग को ना, यानी कि आपका जो ख़राब हुआ बैग है, उस बैग को आप नया कर सकते हो। और आप आराम से किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे आराम से कैरी करके ले जा सकते हो, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपके इसमें वाइट से दाग लग गए, क्योंकि दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारी चना दाल को लेकर। अक्सर चना दाल जो है ना एक ऐसी दाल है जो सबसे जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि चना दाल जो है ना एकदम बहुत जल्दी से नमी पकड़ती है। तो आज मैं एक आपको ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी चना दाल जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली आप चना दाल लेके आओ तो महीने 1.5 महीने में ही हमारी ख़राब होने लगती है। पहला तो तरीका ये है, यदि आप पैकेट बंद लेके आते हो तो इन्हें पैकेट में ही रखिएगा, और यदि एक बार खोल दी तो फिर ख़राब हो ही जाती है। तो ये मेरी खुली हुई दाल है, जो कि काफ़ी समय खराब ना हो जाए, मुझे इसे सेव कर लेना चाहिए। तो फिर इसकी एक क्लिप जो है ना वो मिस हो गई है। एक्चुअली मैंने शाम को इसमें 2 चम्मच तेल और लगभग 2 से 3 चम्मच पानी का मैंने लगा दिया था मोयन, यानी कि आपको शाम को ही ये काम करना है। दाल को लेना है
और दाल के हिसाब से इसमें तेल और पानी को ना मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से मिला देना है और उसके बाद ढक के रख देना है। तो अभी जो है ना मैं सुबह ये वीडियो शूट कर रही हूँ, शाम को मैंने मिला के रख दिया है और आपको भी इस तरह से रख देना है। तो आप देखेंगे दाल जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है। पहले दाल काफ़ी पीली थी लेकिन अभी उसका कलर जो है ना वो पीले से थोड़ा सा अलग हो गया है और किनारों पे देखेंगे तो हल्का सा ऑयल सा दाल के किनारों पे लगा हुआ पाएंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि सूखने डालना, यानी कि मैंने शाम को मोयन लगा के रखा था, सुबह उठते ही जैसे धूप निकली अब इसे धूप में डाल देंगे और ये पूरे दिन इसे अच्छे से सुखाएंगे जिससे कि इसमें जो नमी थी मोयन वाली वो नमी निकल जाए। और उसके बाद ये दाल आप कितने भी महीनों सालों तक रखी रहने दें, इस दाल में कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। और ये तरीका पारंपरिक तरीका है जो कि हमारे गांव में हमारी दादी नानी के समय से चला हुआ आ रहा है और इस तरह से चना की दाल बिल्कुल भी खराब नहीं होती और भी दालें इस तरह से स्टोर की जाती हैं। होपफुली तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट यूजफुल हैक जो है ना वो हमारी घर को मेंटेन करने को है। अक्सर आपने देखा होगा यदि हमें बेडशीट बिछानी रहती है तो कभी उसका एक तकिया कवर मिलता है तो कभी दूसरा किधर होता है, यानी कि मिलता नहीं है टाइम पे, या फिर हम अपनी बेडशीट को फोल्ड करके रखते हैं और हमें दूसरी बेडशीट निकालनी है, इसमें उसकी फोल्डिंग सारी इधर से उधर हो जाती है, सारी तहस नहस हो जाती है जिससे कि हमारा घर बिल्कुल फैला हुआ लगता है और काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि हमारे तकिया कवर भी टाइम पे नहीं मिलते। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि बहुत आसानी से आपके सारे तकिया कवर एक जगह पे मिल जाएंगे। आपकी बेडशीट भी फोल्ड जैसी आप रखोगे वैसी की वैसी रहेगी, आपकी बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी, यानी कि आपका घर ऑर्गेनाइज बना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है एक तकिया कवर, एक लेना है, दूसरा आपको साइड में रख देना है और यदि आपके पास चैन वाला है तो फिर वो सही, और नहीं है तो आप नॉर्मल वाला ले लेना है। उसके बाद आपकी जो बेडशीट है इस बेडशीट को आपको तकिया के कवर के साइज़ का ही आपको फोल्ड कर लेना है, इस हिसाब से ही फोल्ड करना है कि ये इसके अंदर आराम से आ जाए। और उसके बाद जो दूसरा वाला तकिया का कवर है ना वो वाला कवर भी मैं अब इसके ऊपर रख दूंगी। अब आप ये देखेंगे इस वाले तकिया के कवर के अंदर जितनी रखें ना, इसे आप कहीं पे भी कैसे भी रख दो ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है और ना ही आपकी गुमेगी। और यदि इमरजेंसी में आपको तकिया की ज़रूरत है तो आप इसे तकिया की तरह भी यूज कर सकते हो और इस तरह से आपकी ये एकदम से वेल ऑर्गेनाइज बनी रहेगी, आपका घर एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज बने रहेगा। तो ये थे आज के छोटे छोटे से वीडियो क्लिप जो कि आपको यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं।